हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का परिचय, फिर देखेंगे हम गुरु से प्रेरणा, तीसरा पॉइंट भारत के प्रतिनिधि, और चौथा हम देखेंगे जीवन की कहानियाँ जो कि मोटिवेशन से भरपूर हैं। फिर देखेंगे हम गरीबों के प्रति प्रेम, मठों की स्थापना, विवेकानंद जी की मृत्यु एवं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचन। जैसा कि आप जानते होंगे, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। इनके शिक्षक रामकृष्ण परमहंस थे। इनका धर्म हिंदू था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में हुई थी। अब जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ अन्य तथ्य। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से विख्यात हुए। युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधित्व। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में अपने भारत से विश्व में भारत की एक नई पहचान स्थापित की। स्वामी विवेकानंद जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में स्वामी विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। क्या आप जानते हैं, भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे विवेकानंद के जीवन की कुछ कहानियाँ। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों की देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं। इसके कारण हम अपनी सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का गरीबों के प्रति प्रेम। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मैं तो गरीबों का हूँ और गरीबों का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। अब चलते हैं मठों की स्थापना पर। विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 में
कोलकाता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला चित्र रामकृष्ण मिशन का एम्बलम है और नीचे वाला चित्र रामकृष्ण मठ का। अब मैं आपको बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु के बारे में। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचन, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करने में अपनी पूरी आत्मा और ताकत उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है और फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम जो बोते हैं वह पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जीवन और मृत्यु के बारे में विवेकानंद जी के विचार। शक्ति जीवन है, निर्मलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में उतारोगे तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।